उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें।